वसीम अकरम एक कोने में बैठे हैं और चिल्ला भी रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। कप्तान जावेद मियांदाद चिल्ला रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वसीम अकरम इमरान खान के ज़्यादा करीब है तो इसी वजह से ये सब उससे भी अभी भी राब्ते में है। कप्तान को नाकाम करने के लिए ये सब आपस में मिले हुए हैं। उन्हीं के होते हुए खिलाड़ी कप्तान की बात नहीं मानते रहे और सारे के सारे कप्तान को नाकाम करने में लगे हुए हैं। वसीम अकरम एक कोने में बैठे हैं और चिल्ला भी रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं, जबकि दूसरे कोने में कोच इंतखाब आलम अफसुर्दा मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। जबकि तीसरे कोने में ड्रेसिंग रूम के कप्तान जावेद मियांदाद चिल्ला रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कप्तान को नाकाम करने के लिए ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये कहानी मुझे उस वक्त के मैनेजर और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने बताई है। कहते हैं कि बड़ों को बड़ों वाला किरदार अदा करना पड़ता है वरना तमाशे लगते हैं, जो कि हमारा माजी भरा पड़ा है और मौजूदा कौमी क्रिकेट टीम की सूरत हाल भी कुछ अलग नहीं है। 92 वर्ल्ड कप के बाद कौमी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड में कप्तान जावेद मियांदाद थे, जो कि इमरान खान के बाद कप्तान बने थे। इमरान खान की टीम के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। वसीम अकरम की तो कुछ ज़्यादा ही थी, जिसका वसीम अकरम को कभी कभार नुकसान भी उठाना पड़ता था। इंग्लैंड में एक वनडे मैच में टीम होटल से ओवल ग्राउंड पहुंच गई, लेकिन उस वक्त के टीम मैनेजर खालिद महमूद बाद में पहुंचे थे। जैसे ही वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं तो वहां का माहौल अजीब किस्म का होता है। वहां मंजर कुछ ऐसा था कि टीम के कोच इंतखाब आलम ड्रेसिंग रूम में एक तरफ मुंह बना के बैठे हैं। ऐसा मुंह बना रखा था जैसे कोई बुरा वक्त आने की खबर दे रहे हों। दूसरी तरफ जावेद मियांदाद और ड्रेसिंग रूम में ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मुझे अंडरमाइन कर रहे हैं, मुझे नाकाम करना चाह रहे हैं, मेरी कप्तानी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जबकि ड्रेसिंग रूम की तीसरी तरफ वसीम अकरम बुरा बुरा कह रहे हैं और सख्त अल्फाज भी कह रहे हैं। ये सब उस वक्त का वाक़या है जब मैच से कोई आधा घंटा बाकी था। मैनेजर खालिद महमूद कहते हैं कि मैं इंतखाब आलम से लड़ाई के बारे में दरियाफ्त करता हूं तो आगे से जवाब देते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको सर, सब कुछ आपके सामने है। जावेद मियांदाद कहते हैं कि मेरी कप्तानी के खिलाफ साजिश है और ये सब मुझे नाकाम करना चाहते हैं। चूँकि वसीम अकरम इमरान खान के ज़्यादा करीब है तो इसी वजह से ये सब उससे भी अभी भी राब्ते में है। इस वजह से वो नाराज़ है और उसकी नाराज़गी की वजह यह है कि वसीम अकरम ने सुबह आते साथ ही खुद को अनफिट करार दिया कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है और कह दिया कि मैं आज मैच नहीं खेल सकता। इसी वजह से जावेद मियांदाद सीखपा हैं और वो कहते हैं कि ये मुझे हरवाना चाहते हैं। खालिद महमूद कहते हैं कि जब मैं वसीम अकरम के पास गया तो उसने इससे भी बढ़कर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी टांग में दर्द है और दर्द से मेरी जान जा रही है और ये कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं खेल रहा। खालिद महमूद साहब की दरख्वास्त पर वसीम अकरम चुप हो गए, जबकि दूसरी जानिब मियांदाद को भी चुप करवा दिया गया कि वसीम के इस दर्द का पता लगाते हैं, आया कि असली दर्द है या फिर नकली वाला दर्द। और मियांदाद को वसीम अकरम के बगैर 11 के साथ मैच में उतार दिया गया। इधर खालिद महमूद वसीम अकरम को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंच गए, जहां पर चेकअप करवाया गया और रिपोर्ट्स में एयरलाइन फ्रैक्चर आया, जिसका मतलब ये था कि हड्डी में लकीर आ गई है, जिसकी वजह से दर्द था। यूं खालिद महमूद के दिलो दिमाग में जो बात आई थी वो भी गलत साबित हो गई कि वसीम अकरम किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि दर्द की वजह से नहीं खेल पा रहे थे। जिसके बाद वसीम अकरम को अस्पताल से प्लास्टर लगवाया गया, लेकिन वापसी पर खालिद महमूद ने कप्तान और कोच को ऐसी सुनाई कि तबीयत साफ़ हुई और उनको शर्मिंदगी महसूस करवाई। फिर अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए दोनों को मशवरा दिया कि आप दोनों ने फूल लेकर जाने हैं, एक तो अपने रवैये की माजत करनी है और दूसरा उसकी खैरियत भी दरियाफ्त करनी है। और यूं खिलाड़ी और कप्तान के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमी को एक सीनियर मैनेजर खालिद महमूद ने बड़ेपन का किरदार अदा करते हुए ख़त्म करवा दिया। लेकिन यहाँ हमारे सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब के हवाले से खबरें आई कि उन्होंने किरदार तो दूर की बात है, बात ना करने वाले खिलाड़ियों में तलखी भी दूर ना करवा सके। उन्हीं के होते हुए खिलाड़ी वर्ल्ड कप में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे, उन्हीं के होते हुए खिलाड़ी कप्तान की बात नहीं मानते रहे और सारे के सारे कप्तान को नाकाम करने में लगे हुए थे। ये सारी बातें ज़राए से रिपोर्ट हुई हैं।
यह कहानी आज से तकरीबन 32 साल पहले की कहानी है, जिसमें एक मैनेजर ने खिलाड़ी और कप्तान के दरमियान सुलह करवा दी थी, जबकि अब के मैनेजर ना डिसिप्लिन कायम करा सके और ना लड़ाई ख़त्म करवा सके। टीम के साथ मैनेजर का होना एक बड़े की हैसियत से खिलाड़ियों के दरमियान एक खुशगवार माहौल के लिए रखना, उनको डिसिप्लिन पर अमल करवाना होता है। इसलिए बड़े को बड़े का किरदार अदा करना होगा। इस वक्त के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान लड़ाई को सुलह में तब्दील करना होगा, वरना टीम को बनाने में बहुत वक्त लगेगा। जबकि कुछ माह बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कुछ मुख्तलिफ आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे।